नमस्ते। पता नहीं आजकल हमारे समाज में चल क्या रहा है। भाई भाई पे गोली चला रहा है, पत्नी पति को काट दे रही है, बाप बेटे को मार दे रहा है। आखिर हमारे समाज में इस तरह का चल क्यों रहा है? ये लोभ मोह अहंकार, यही सब का मूल जड़ है। हर कोई चाहता है जो अपने वर्तमान को छोड़ के वर्तमान में ही भविष्य को हासिल कर लेना चाहता है। अपने कर्म से ज़्यादा अहंकार पे भरोसा करता है। कहने के लिए तो हर कायदा कानून बना है। कायदा कानून तो कागज़ के पन्नों तक सीमित है, लेकिन हमारे समाज में आज भी जीने के लिए हमारे असली जीवन को समझना पड़ेगा। आज हम अपने जीवन का मूल्य भूल चुके हैं। आज कहने के लिए तो कहते हैं दहेज नहीं है, और समाज में देख रहे हैं कि लोग बोरा में भर भर के पैसा दे रहे हैं और लेने वाले ले रहे हैं। जब हम किसी को बोरा में भर के पैसा देते हैं और लेने वाले लेते हैं, रिश्ता वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो हमारा रिश्ता है वो पैसे से ना खरीदा जा सकता है, ना पैसों पे बेचा जा सकता है। वो तो एक बंधन है, एक विश्वास है, जो ना पैसों से खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। उस विश्वास को हम या कोई भी समझ नहीं पाते हैं, और वही कारण है कि अपना ही अपनों का खून कर रहे हैं। ये इस चीज़ से बाहर निकलना हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। इसके लिए मुझे लगता है समाज में एक अलग ढंग की क्रांति लाने की ज़रूरत है। जो क्रांति लाठी या पैसों से नहीं आ सकती, विचारों से आ सकती है। आज कोई चाहता है कि हम उसका ज़मीन हड़प लें, ये हमारा हो जाएगा। झगड़ा वही होता है, क्योंकि सामने वाला चाहता है कि जानता है कि वो चीज़ हमारा नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती झगड़ा करता है, क्योंकि उसके पास अहंकार है कि हम अपने ताकत से उसको हड़प लेंगे। जो सामने वाला होता है वो सोचता है हम ये तो हमारा है, तो हम क्यों उसको दे दें। लड़की की शादी से पहले हम पहले ही इतना हो जाते हैं कि हम अपने बेटी को
पहले ही अरबपति बना देना चाहते हैं। हम संस्कार को ख़त्म कर दिए हैं। हम ये नहीं सोच के भेजते हैं कि हम धन नहीं खरीद रहे हैं, हम एक जीवन साथी खरीद रहे हैं। एक दूसरों का मन का मिलन हो रहा है। जब ये हम पैसों को ले आते हैं तभी हमको सब कुछ भूल जाना चाहिए। पैसों से ज़्यादा मन के मिलन की आवश्यकता है। लेकिन आज 99.9% ऐसे हैं रिश्ते जो पैसों पे जोड़े जा रहे हैं। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा समाज किस हद और किस ओर जा रहे हैं। आज हर को सरकार कहती है कि हम दहेज मुक्त कर दिए हैं, लेकिन कैसा दहेज मुक्त? आज अगर किसी ऑफिसर के विरुद्ध अगर हम कोई 2-4 जन बैठ कर के भी कोई बात करते हैं तो मीडिया भी उसे कैच कर लेती है और प्रशासन भी हमें उठा लेती है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि कैसी सरकार और कैसा प्रशासन, क्या उन्हें ये सब नहीं दिखता है? मेरा मानना है कि हम जो सरकार की बातों मानते हैं या किसी की बात सुनते हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी है। ये सब सिर्फ कागज़ के पन्नों तक है, ज़मीनी हकीकत नहीं है। हम बनी बनाई बातों पे ज़्यादा यकीन करते हैं, हकीकत पे कम करते हैं। और हमारे दुखों का कारण भी यही है। जो हमारे पास दौलत तो बहुत रहता है लेकिन हम उससे का आनंद नहीं ले पाते हैं। उसका कारण है कि हम बनी बनाई बंधन पे भरोसा करते हैं। ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं करना है। इन सब के प्रति क्रांति कैसे आएगी? मेरा मानना है जिसी ढंग से क्रांतिवीरों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी भूमिका निभाई थी, आज फिर एक बार नौजवानों को इसी तरह की भूमिका निभाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब जब कोई बड़ी बदलाव लाने की आवश्यकता रहती है समाज में, तो किसी भी बदलाव के लिए युवा ही अपनी भागीदारी देता है। बिना युवा के भागीदारी की कोई भी बदलाव संभव नहीं है। मुझे लगता है कि हम युवाओं को इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है और गहन चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारे समाज में जो इस तरह का बदलाव है वो कैसे आए, जो सिर्फ कागज़ के पन्नों तक सीमित नहीं रह करके हमारे समाज के हित में कैसे कार्य हो। आज दहेज मुक्त हमारा बिहार कैसा हो, सिर्फ सरकार के बातों पे हमें यकीन नहीं करना है, हमें अपने स्तर से क्रांति लाना है। वो क्रांति लाठी से नहीं होगी, हमारे सोच से होगी।
और यहाँ के युवा, बिहार के युवा अगर मन में बना ले तो हर चीज़ मुमकिन है, क्योंकि इतिहास गवाह है बिहार के युवा ने जब जब जो चीज़ चाहा है वो परिवर्तन आया है। क्योंकि बिहार की धरती वो धरती है जहाँ से जिसने मन बना लिया वो परिवर्तन ले आया। मुझे लगता है हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें सरकार की तरफ बातें नहीं बनाना है कि हम दारू बंद करवा देंगे, तो हम करवा दिए हैं, तो हम ऐसे करवा दिए हैं। हमें रियल क्रांति की आवश्यकता है, हमें रियल विचार की आवश्यकता है, हमें रियल बदलाव की ज़रूरत है। आज दहेज वो जहर है जो पता नहीं कितने परिवार को निगल रहा है। और दहेज में केवल किसी का बेटी या बहन नहीं जाती है, एक बेटा भी जाता है, किसी का भाई जाता है। और दहेज ही मूल कारण है जो जब बड़ा दहेज देकर के कोई बेटी किसी के घर में जाती है बहू बन के, तो उसमें यही अहंकार रहता है कि हमारे पिताजी ने इतना दहेज दिया है, हमें इतना सुख क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो भूल जाती है कि वो किस लिए गई है, वो भूल जाती है कि हम एक बहू नहीं एक बेटी बन के आए हैं। लेकिन हो भी क्यों नहीं, आखिर वो भी तो खरीद बिक्री होकर के आया हुआ रहता है ना। जिसी तरह हम अपने बैल को कहीं से खरीद के लाते हैं और कहते हैं कि अरे ये इतना मजबूत बैल है, इससे इतना काम क्यों नहीं होगा। दो कट्ठा के बदले 4 कट्ठा में क्यों नहीं हल जुताएगा, इसमें तो इतना ताकत होना चाहिए। अरे ये तो हम 10 लीटर दूध वाला भैंस लाए, ये क्यों नहीं देगा, 2 लाठी दो उसको, क्यों नहीं देती है। आज इंसान का भी भैंस और बैल से कम नहीं है। अगर हम इस पे सही से सोचें, हमारी जो ज़िंदगी है वो गाय गाय भैंस से बैल से ज़्यादा वैल्यू की नहीं है। हम खुद को कितना भी अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन हमारी ज़िंदगी बैल और भैंसों से भी ज़्यादा बदतर है। इस बात को हम सबको समझना चाहिए। शराबबंदी ही है तो वाजिब में शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि शराब से सिर्फ पीने वाला बर्बाद नहीं होता है, उसके आसपास के माहौल भी खराब होते हैं और खुद भी बर्बाद होते हैं और परिवार भी ख़त्म होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो पहले गलती किए हुए हैं तो हम उसे सुधार नहीं सकते हैं।
अगर हम पहले कोई गलती किए हुए हैं तो उसी से सीख ले कर के हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि चाहे वो शराबबंदी हो या दहेज हो, इन सब पे हमें निष्ठापूर्वक काम करने की आवश्यकता है। और ज़रूरी नहीं है इसके लिए हम गुटबाजी करें। हम अगर अकेले अकेले होकर के भी इस पे कार्य करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है बहुत परिवर्तन आ सकता है। यह मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको आपको ऐसे ही करना है, लेकिन इस पे एक बार विचार करने की ज़रूरत है। आज हम किसी नेता की भाषण सुन करके इतना अमल में आ जाते हैं कि वो ऐसा कर बोल रहा है, लेकिन कभी हम अपने दिल पे हाथ रख के ये नहीं सोचते हैं कि इतना चीज़ तो हम भी कर सकते हैं। आखिर वो इंसान है, हम इंसान नहीं हैं। अगर हम रोज़ का थोड़ा वक्त, ज़रूरी नहीं है कि हम अपना पूरा कार्य छोड़ करके इन सब के बारे में सोचें, लेकिन अगर हम थोड़ा भी वक्त इस पे विचार करें या सोचने पे लगा दें तो निश्चित तौर से हम बहुत बड़ा क्रांति और बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए हमें सोचना प्रारंभ कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम साथ में रहें, हम कहीं भी रहें, लेकिन हमारा फोकस अगर हम कार्य पे डालेंगे तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा। नमस्ते।